तो अब हम देखते हैं कि लास्ट आइटम को किस तरह से एक्सेस करते हैं हम लिस्ट के अंदर। मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर एक लिस्ट है, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 4 आइटम्स है, और मैं चाहता हूँ कि जो है मैं लास्ट आइटम को पहले एक्सेस करूँ। और मान लीजिए कि मेरे पास 4 आइटम नहीं होते, मेरे पास बल्कि 400 या 400 से ज़्यादा आइटम होते, तो लास्ट वाले आइटम को मैं कैसे प्रिंट करता, जबकि मुझे गिनती ही नहीं पता है कि लिस्ट के अंदर कितने जो है वो एलिमेंट्स है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि या तो मैं वैल्यू का इस्तेमाल करूँगा, जिस तरह कल हमने देखा था कि वैल्यू से किस तरह से प्रिंट कराते हैं। तो आज मैं आपको एक और तरीका दिखाऊंगा कि जब आप लिस्ट के मेंशन को लिस्ट के नाम को मेंशन करेंगे तो पहले ज़ाहिर सी बात है कि हमें प्रिंट करना पड़ेगा। तो लिस्ट को मेंशन करके जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है आप माइनस लिखेंगे नंबर, यानी जब आप माइनस लिखेंगे तो ये रिवर्स ऑर्डर में अब एक्सेस करेगा। शिफ्ट F10 दबा कर इसको रन किया और देखिए पहले इसने लास्ट वाला आइटम जो है वो प्रिंट किया, गावा इस टाइम प्रिंट किया। तो इसी तरह से अगर आप -3 लगाएंगे तो आप देख लीजिए कि ये एप्पल को प्रिंट कर रहा है। तो ये अब रिवर्स ऑर्डर में आ रहा है जब हम माइनस लगा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा कि एक्सेस किस तरह से हम कर सकते हैं एलिमेंट्स अपनी लिस्ट के। अब हम दूसरी चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, और वो दूसरी चीज़ क्या है, वो है कि किस तरह से हम लिस्ट के साथ काम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ लूप्स के बारे में, कि लूप जो है वो बार बार कोड को रन करता है जब तक कि एक कंडीशन पूरी ना हो जाए। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक बहुत ही मशहूर लूप है, फॉर लूप है। मैं कहता हूँ फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स, यानी फ्रूट्स हमारा लिस्ट है, और जब भी हम लूप को इस्तेमाल करते हैं तो एंड पे जो है हमें कोलन लगाना पड़ेगा। अभी ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने लूप का इस्तेमाल किया, और लूप क्या करेगी कि ये हर किसी आइटम जो हमारे लिस्ट के अंदर है उसको जो है वो इंडिविजुअली इसको एक्सेस करेगी। अभी आपको समझ आएगा जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा। तो प्रिंट में इस टाइम क्या कर रहा हूँ कि प्रिंट फ्रूट, ठीक है। तो देखिए इसने क्या किया, इसने हर किसी आइटम को इंडिविजुअली इसने यहाँ पर दिखाया। पहले ऑरेंज दिखाया, फिर एप्पल दिखाया, फिर स्ट्रॉबेरी दिखाया, फिर गुआवा दिखाया। यानी ये फॉर लूप क्या कर रही है, ये पहले इसमें जा रही है, फ्रूट्स लिस्ट में जा रही है, और वहाँ पर इसको निकाल रही है, फिर से रन हो रही है, फिर इसको ला रही है, फिर इसको, और फिर इसको, और देखिए 4 लाइनें इसने बना दी। यानी इंडिविजुअली ये इनको जो है वो एक्सेस कर रही है। तो ये हमारी जो है ये फॉर लूप होती है। अब फॉर लूप जो है, यहाँ पर हमने फॉर लूप का इस्तेमाल करके जो है वो इन फ्रूट्स को एक्सेस किया। तो अब आप चाहे तो कुछ यानी आप इन चारों फ्रूटों के बारे में लिखना चाहते हैं, वो एक ही लाइन में लिखना चाहते हैं, तो फॉर लूप आपके बड़े काम की चीज़ है। मिसाल के ऊपर मैं लिखूँगा कि क्योंकि यहाँ पर मुझे पता है कि फ्रूट जो है ये वेरिएबल है, तो हम पहले कोट्स में रखेंगे स्ट्रिंग को, और यहाँ पर एफ लगा देंगे ताकि हम वेरिएबल को इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रिंट फ्रूट इज़ ए फ्रूट। अब आप कहेंगे ये आप क्या कर रहे हैं कि फ्रूट इज़ अ फ्रूट, तो फ्रूट मेरा वेरिएबल है, यानी फ्रूट के अंदर यहाँ पर पहले ऑरेंज आएगा, फिर एप्पल आएगा, फिर स्ट्रॉबेरी आएगा, फिर गावा आएगा। देखिएगा मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है कि ऑरेंज इज़ अ फ्रूट, एप्पल इज़ अ फ्रूट, स्ट्रॉबेरी इज़ अ फ्रूट, गावा। हालांकि ऊपर मैंने खाली ये लिखा है कि प्रिंट फ्रूट इज़ अ फ्रूट, और वेरिएबल में क्या करेगा, यानी ये वेरिएबल अब एक ही ना रहेगा। जब फॉर लूप रन होगी तो ये पहले ऑरेंज इसमें डालेगी, फिर इसने एप्पल डाल दिया इसके अंदर, फिर इसने स्ट्रॉबेरी डाला, और एंड पे इसने जो है वो गावा डाल दिया। तो ये चारों लाइनें यहाँ पर एक ही साथ आप देख सकते हैं कि ये प्रिंट हो गई। आपको बात आ रही है समझ? तो ये हमारी फॉर लूप होती है। और फॉर क्या करता, और लूप क्या होती है पाइथन के अंदर, कि जो बार बार रन होता है कोई कोड जब तक कि जो है वो कोई कंडीशन पूरी ना हो जाए। तो हमने इसको कहा कि हर किसी एलिमेंट को यहाँ पर एक्सेस करो, इसलिए हमने जो है वो फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स लिखा। अब आप कहेंगे आपने फ्रूट क्यों लिखा, फ्रूट तो कहीं नहीं लिखा था। तो आप फ्रूट मत लिखिए, आप एक्स लिख दीजिए, कोई आपको नहीं पकड़ेगा। और यहाँ भी जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हमने
बस आपका लिस्ट का नाम मैटर करेगा। लिस्ट का नाम आप कैपिटल एफ नहीं लगाना, वो केस सेंसिटिव भी होता है लिस्ट का नाम। देखिए फिर से प्रिंट की, देखिए फिर से वही से काम किया। फॉर एक्स इन फ्रूट्स, यानी हर किसी एलिमेंट को ये एक्सेस करेगा और इसमें डालता जाएगा। पहले इसने ऑरेंज डाला, फिर एप्पल डाला। ठीक है, आगे चलकर और भी इसकी एग्जांपल्स आएगी तो और भी आपको जो है ये क्लियर होता जाएगा। तो यहाँ पर जो है मैं आपको कुछ और एग्जांपल इसकी देता हूँ। तो फॉर लूप के वक्त क्या ख्याल रखेंगे कि आप देखिए, जब मैंने फॉर को इस्तेमाल किया तो नेक्स्ट लाइन जो है वो इंडेंट है, नेक्स्ट लाइन जो है वो टैब और है। अगर मैं इसको वापस ले जाऊँ तो देखिए यहाँ पर एरर आएगा। देखिए ये प्रोग्राम रन नहीं होगा। देखिए एरर आ गया, और कौन सा एरर आ गया? इंडेंटेशन एरर आ गया। तो ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि फॉर जो है, फॉर के बाद आप इंडेंट करेंगे नेक्स्ट लाइन को। अब देखिए अब ये प्रोग्राम रन हो गया। ठीक है, और जब भी आप लूप का इस्तेमाल करेंगे, और आगे चलकर हम देखेंगे जब हम कंडीशनल को भी इस्तेमाल करेंगे, इफ़ वगैरह को, या फंक्शन को डिफाइन करेंगे, उस टाइम भी हमें कोलन लगाना पड़ता है। या वाइल भी हमारी एक लूप है। तो जब भी हम इस किस्म की चीज़ें करेंगे पाइथन के अंदर तो हमें कोलन डालना पड़ेगा, या बूलियन का जब इस्तेमाल करेंगे। तो ये सिंटैक्स आपको याद रखना पड़ेगा। फ़िलहाल हम फॉर लूप के बारे में बात कर रहे हैं। तो फॉर लूप के कुछ और चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा ताकि पूरी तरह से ये जो है ये क्लियर हो जाए कि ये क्या चीज़ है। तो अब फॉर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, क्या हम फॉर के अंदर अब रेंज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने जो है वो एक्स इन फ्रूट्स किया, यानी लिस्ट के तमाम आइटम इसने एक्सेस कर दिए इंडिविजुअली। अब देखिए, अब फ्रूट्स को आप ऐसे ही रखिए, या मान लीजिए कि ये लिस्ट अब है ही नहीं। तो देखिए रेंज हमारी एक फ़ंक्शन है। अब हम रेंज फंक्शन को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको थोड़ा जगह देता हूँ, दूसरी वाली लाइन को हटा देता हूँ। अब देखिए रेंज फंक्शन क्या है। देखिए फंक्शन जो होता है, फंक्शन पाइथन के अंदर कोई भी प्री रिटर्न कोड होता है। ये कोई भी प्री रिटर्न कोड होता है जिसका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, एक मखसूस काम होता है। तो यहाँ पर मैं अब आपको दिखाऊंगा कि रेंज आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखिए मिसाल के पर मैं कहूँगा फॉर एक्स इन रेंज, और रेंज क्या है? रेंज में देख लेता हूँ कि ये रेंज क्या है। देखिए रेंज क्या है, ये क्लास है रेंज, और ये है बिल्ट इन। तो इस पर क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें आपको पैरेंथेसिस में कोई वैल्यू देना पड़ेगा कि आप रेंज आपकी कितनी होगी। मान लीजिए मैं 3 रखता हूँ इसकी रेंज, और चूंकि हम फॉर को इस्तेमाल करें तो कोलन लगाना बड़ा ज़रूरी है, और नेक्स्ट लाइन आपकी इंडेंट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये 2 चीज़ आप याद रखेंगे। अब इसके बाद आप क्या कर रहे हैं कि फॉर एक्स इन रेंज 3, तो आप कह रहे हैं एक्स है रेंज 3 में, तो प्रिंट करो। अब देखिए ये क्या करेगा, मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूंगा। हेलो प्रिंट करो, और रन करेंगे तो देखिए हेलो इसने 3 बार प्रिंट कर दिया, क्योंकि रेंज हमने ऊपर 3 रखी है। तो ये फॉर लूप क्या कर रही है कि ये चल रही है, बार बार इस कोड को रन करेगी। और कितनी बार रन करेगी? 3 बार। अगर मैं इसको 30 बार कहूँ तो ये 30 बार भी कर देगी। देखिए इसे 30 बार इसको रन कर दिया। देखिए 30 बार इसने हेलो लिख दिया। देखिए नीचे देखिए, गौर से देखिए, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं 1 मिनट के लिए। देखिए कितनी बार इसने हेलो प्रिंट करा दिया। तो ये कमाल है लूप का। अब आप मान लीजिए कि किसी आदमी को जो है, मान लीजिए मैं हूँ, मुझे अपना नाम जो है वो 300 बार प्रिंट कराना है, तो कितनी बार मैं लिखूँगा अपना नाम? 300 बार लिखने में आपको कितना टाइम लग जाएगा मैन्युअली? तो देखिए कंप्यूटर का पावर, 300 बार जो है मैंने अपने नाम को छपाया। और मैंने क्या किया, मैंने एक मामूली 1 लाइन मैंने कोड लिखी। वो क्या मैंने किया कि फॉर एक्स रेंज 300। चलिए थोड़ा कम कर देते हैं, 10 बार इसको बोल देते हैं। देखिए 10 बार इसने कर दिया, यानी फॉर एक्स इन रेंज 10 प्रिंट दिस। ये वाली लाइन जो है ये 10 बार रन करो। आपको मेरी बात आ रही है समझ? तो यही रेंज होती है, ये फंक्शन है जिसमें हम रेंज देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि देखिए मिसाल के तौर पर हमारे पास एक लिस्ट अब होगा। अब हम लिस्ट की बात चूँकि कर रहे हैं तो फिर से लिस्ट पे आ जाते हैं। देखिए ये हमारा
एक वेरिएबल है नंबर्स के नाम से, इसके अंदर हम लिस्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी इस टाइम हम जो है वो लिस्ट जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट होता है, मगर हम सीधे लिस्ट लिख रहे हैं। तो देखिए इससे क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं प्रिंट कराऊंगा नंबर्स को, इसी वेरिएबल को प्रिंट कराऊंगा। तो देखिए इसने क्या करा दिया, इसने लिस्ट बना दिया। स्क्वायर ब्रैकेट में होता है ना लिस्ट, तो देखिए इसने स्क्वायर लिस्ट बना दिया इसका, कि मैंने इसको कहा कि वेरिएबल है नंबर्स और वो बराबर है लिस्ट। और लिस्ट क्या करना, रेंज उसकी रखना 1 से लेकर 6 तक। अगर मैं इसको मिटाकर यहाँ से 1 से 10 तक रखूँ और तीसरा नंबर में 2 डाल दूँ, तो देखिए क्या करेगा। देखिए इसने ऑड नंबर का लिस्ट बना दिया, क्योंकि मैं इसको कह रहा हूँ कि 1 से लेकर 10 तक नंबर्स को प्रिंट करो, मगर ये जो आखिरी जो तीसरा मैं ये नंबर डाल रहा हूँ, मैं इसको बोल रहा हूँ कि 2 स्किप करना। तो इसने 2 को छोड़ दिया, 4 को छोड़ दिया। आपको आ रही है बात समझ? यानी अगर मैं 1 से लेकर 100 भी लिखूँ एक ही लाइन ऑफ कोड में, देखिए मैं कितना बड़ा लिस्ट तैयार करके आपको दूंगा। देखिए मेरे कंप्यूटर में इतनी जगह भी नहीं है दिखाने के लिए कि मैं आपको ये पूरा दिखा सकूं। देखिए जूम आउट करना पड़ेगा। देखिए 99 तक इसने कर दिया, क्योंकि ये ज़ीरो बेस्ड काउंटिंग होती है। तो मैंने इसको कहा कि 1 से लेकर 100 तक कर दो। नहीं, ज़ीरो बेस्ड के लिए नहीं हो रहा है, ये खाली क्या कर रहा है, ये खाली ऑड नंबर को कर रहा है, क्योंकि मैं इसको आखिरी में कर रहा हूँ कि 2 छोड़कर। और मैं इसको हटा दूँ 2 को, तो ये सीधे 1 से लेकर 10 तक लिस्ट बना देगा। देखिए 1 से लेकर 100 तक इसने जो है वो लिस्ट बना दिया। और मैं बाकियों को जो है वो एक्सेस भी नहीं कर पा रहा, बाकी आइटम्स को। तो यहाँ पर जो है रेंज बड़े काम की चीज़ है, कि इसे हम लिस्ट भी बना सकते हैं पाइथन के अंदर। यानी ऐसा नहीं है कि हमेशा हमें लिस्ट लिखना पड़ेगा। आपको आ रही है बात? अब देखिए ये आपको कहाँ पर आपका काम आएगा। मान लीजिए मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, और वो लिस्ट क्या होगा कि वो स्क्वायर्स होगा। देखिए गौर से देखिए, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है। तो फॉर वैल्यू इन रेंज, अब मैं रेंज यही से दे रहा हूँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि 1 से लेकर 11 तक जो है वो स्क्वायर्स बने, नंबर के 1 से लेकर 11 तक लिस्ट बने। और उसके लिए मुझे स्क्वायर का वैल्यू देना पड़ेगा। तो स्क्वायर का वैल्यू होगा, वैल्यू जो हो तो ये क्या मैंने कर दिया, 2 बार क्यों मैंने स्टार लगा दिया। तो 2 बार आप याद रखिए, जब भी पाइथन में 2 बार स्टार लगाते हैं तो उसका मतलब होता है एक्सपोनेंट, उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। यानी अगर मैं यहाँ पर एक ही बार स्टार लगाऊं तो ये वैल्यू को इंटू 2 कर देगा, मगर इस टाइम जब मैं 2 बार लगाया तो ये इंटू 2 नहीं करेगा, बल्कि एक्सपोनेंट लगाएगा, यानी पावर लगा देगा ऊपर। अब देखिए ये मैं इसको अपेंड कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर है। यानी मैं इसको क्या कह रहा हूँ कि ये जो लिस्ट है हमारा स्क्वायर, इसमें वैल्यू ऐड करते जाना। और क्या करना, ऐड स्क्वायर करना। और स्क्वायर किसके बराबर है, वैल्यू रेज टू पावर 2। और वैल्यू कौन देगा, वैल्यू इसको देगा रेंज 1 से लेकर 11 तक, वो जो है वो वैल्यू देगा। और रन कौन कराएगा 1 से लेकर 11 तक अलग अलग इंडिविजुअली, वो फॉर लूप कराएगी। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, बस आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है वो लाइन नंबर 4 में क्या रहा है कि आपने कुछ गड़बड़ कर दी है, क्योंकि हमने जो है वो कोलन इस्तेमाल नहीं किया है। कोलन हमें भूल गया था, तो ये ब्लंडर हो गया था। देखिए यहाँ पर जो है वो एरर तो ये नहीं दिखा रहा, मगर ये दिखा भी नहीं रहा है, लिस्ट भी ये शो नहीं कर रहा है, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। चलिए इसको रन कर देते। देखिए एरर भी नहीं आ रहा और ये रन भी नहीं हो रहा। तो इस सिचुएशन में आप क्या करते हैं, शाबाश,
शीशे में आप फाइल को लेंगे, फाइल को आप सेव कर देंगे। और सेव इसको कैसे करेंगे? सेव इसको करेंगे एज .py, इसका एक्सटेंशन आप रखेंगे और फाइल का नेम आप रख देंगे स्क्वायर्स। और यहाँ पर जो है इसको भी मैं स्क्वायर यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है जी, तो स्क्वायर्स नाम से ये हमारा प्रोग्राम जो है ये सेव हो गया। तो अब देखिए ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है। अगर आपको दिख रहा हो, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है। और इसको जो है क्या करना पड़ेगा हमें कि हमें इसको अब यहाँ हम प्रोग्राम को अपने रन कराएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम पाइथन लिख देंगे। पाइथन के बाद स्पेस के बाद शाबाश कोट्स लगाएंगे और कोट्स के बाद यही लिखेंगे जो हमारी जहाँ हमने सेव किया है पाइथन फाइल को। तो मैंने वो डेस्कटॉप के अंदर सेव कर दिया है, तो मैं वो एड्रेस मुझे यहाँ लिखना है। देखिए यूज़र्स ओब्लिग जो मेरा यूज़र नेम है, और उसके बाद ओब्लिग में डेस्कटॉप लगा कर जो है वो ओब्लिग जो है वो स्क्वायर्स .py कोट्स लगा कर जो है वो एंटर दबा दूंगा। तो यहाँ पर जो है ये squares.py में एरर दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है एरर? तो देखिए यहाँ पर अब मैं जो है वो डेस्कटॉप में इसको सेव करूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसकी लोकेशन चेंज कर दिया डेस्कटॉप में। तो डेस्कटॉप में अब यह रह गया। तो अभी तक में जो था वो थोड़ा गड़बड़ इसमें हो रही थी। तो अब देखिए कमांड प्रॉम्प्ट आपके सामने ओपन हो गया है। तो अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट में फिर से जो है वो पाइथन लिखूँगा। पाइथन के बाद स्पेस के बाद कोड डाल के जो है वो अपना एड्रेस लिखूँगा कि एड्रेस कहाँ है, कहाँ वो सेव है। तो मैंने यूज़र्स में ही उसको रखा है। और इसके बाद हम इसको डेस्कटॉप लिखेंगे, क्योंकि फ़ाइल का एड्रेस आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ पर पाइथन प्रोग्राम को जो है वो सेव कर रखा है। देखिए ये रन हो गया, मगर इसने एरर भी नहीं किया, मगर ये रन भी नहीं हो रहा है ये प्रोग्राम। तो ये इसमें परेशानी हो रही है। भाई यार ये आपको पता है क्यों नहीं रन हो रहा है यार? हमने इसको प्रिंट ही कमांड नहीं दिया, तो यहाँ पर ये क्या बेचारा शो करेगा? एरर ये इसीलिए नहीं शो कर रहा है। तो प्रिंट हम किसको करेंगे? शाबाश, प्रिंट हम लिस्ट को करेंगे, स्क्वायर्स को करेंगे प्रिंट। इसको रन कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है वो स्क्वायर्स फिर भी प्रिंट नहीं हो रहा है। चलिए फिर से इसको रन कर देते हैं। तो देखिए ये रन नहीं हो रहा है। तो शायद अब हमें इसको सेव करके जो है वो वहाँ डालना पड़ेगा squares.py में। ओके, इसको मैंने कर दिया है। ऑलरेडी एग्जिस्ट ओके। तो अब हम जाएंगे अपने कमांड प्रॉम्प्ट में और देखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट में रन होता है प्रोग्राम कि नहीं होता है। तो फिर से जो है इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, क्योंकि इतना टाइम तो है नहीं हमारे पास। CTRL-C दबा कर इसको कॉपी कर देंगे। यहाँ जो है वो पाइथन लिख कर स्पेस डालकर जो है वो पेस्ट कर देंगे। इसको एंटर दबाएंगे और देखिए यहाँ पर देखिए कमांड प्रॉम्प्ट में रन हो गया है। देखिए पहले इसने 1 को रखा, फिर 1 और 4 को रखा, यानी 2 का स्क्वायर दिखा रहा है, फिर 3 का दिखा रहा है। तो ये बार बार इसको रन कर रहा है, क्योंकि ये फॉर लूप है। पहले एक ही को एक्सेस कर रहा है, फिर 2 को दिखा रहा है, फिर 3 को ले रहा है, फिर 4 को ले रहा है, फिर 5 को ले रहा है, फिर 6। देखिए इसने 10 तक दिखा दिया स्क्वायर तमाम नंबर्स का। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर इसने 10 तक ही क्यों दिखाया? इसको तो दिखाना चाहिए था 11 तक। तो 11 तक इसने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि ये ज़ीरो बेस्ड इसकी काउंटिंग होती है। मैं पहले कल भी आपको समझाया कि लिस्ट में जो है और रेंज भी जो है फॉर लूप खुद भी ज़ीरो बेस काउंटिंग करती है। तो इसलिए इसने 10 तक ही दिखाया। तो ये प्रोग्राम जो है ये डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि ये आईडी में हमारे पाईचार में रन नहीं हो रहा है। तो इसको मैंने किस तरह से जो है वो रन कराया, आप खुद भी देख सकते हैं कि कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने इसको किस तरह से रन कराया इस प्रोग्राम को, और वहाँ पर आराम से ये रन हो गया। तो ये हमारा स्क्वायर्स प्रोग्राम है। चलिए और मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर अब एक और लिस्ट बनाता हूँ फॉर नहीं, मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ और वेरिएबल में बना देता हूँ डिजिट्स के नाम से।
और डिजिट बराबर होगा लिस्ट का नाम हम रखेंगे और उसके बाद हम रेंज देंगे। जो मैंने अभी आपको समझाया कि अगर हम लिस्ट को पहले मेंशन करेंगे उसके बाद रेंज लिखेंगे तो ये खुद ही जो है वो नंबरों को बनाएगा। तो हम ज़ीरो से लेकर जो है वो 9 तक चाहते हैं कि ये लिस्ट बनाए नंबरों का। और हम कर देते हैं इसको प्रिंट डिजिट्स को। तो देखते हैं इसने सच में हमारे लिस्ट को प्रिंट करे कराएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये भी रन नहीं हो रहा है। अरे भाई मेरे, ये तो रन होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा रन? तो देखिए यहाँ पर ये रन हो गया है। इससे हमें अपना लिस्ट जो है वो शो कर दिया है 0 से लेकर 8 तक जो है इसने लिस्ट को बनाया। हालांकि हमने इसको कहा था कि 0 से लेकर 9 तक बनाना, मगर ये ऑफ बाई 1 होता है। तो यहाँ इसीलिए जब हम 0 से लेकर 10 तक कहेंगे इसको, तब ये जो है वो 9 तक बनाएगा। देखिए 0 से लेकर 9 तक इसने जो है वो लिस्ट बना दिया नंबर्स का। और कैसे बनाता है लिस्ट? हमें लिस्ट लिखना होता है और उसकी रेंज देनी होती है कि हमें कितना बड़ा लिस्ट बनाना है। तो ये खुद बन गया, मैंने इसको नहीं बनाया इस लिस्ट को, मैंने इसको प्रिंट कराया। तो अब मैं चाहता हूँ कि अब ये क्या करे कि अब ये प्रिंट करे। और प्रिंट क्या करे कि मिनिमम ये दिखाए। चलिए ये तो देखिए मिनिमम इसने वैल्यू दिखा दिया। अगर मैं प्रिंट कराऊं और पैरेंथेसिस प्रिंट क्या है इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा, और मिन के बाद मैं डिजिट्स को लिख रहा हूँ, लिस्ट के नाम को लिख रहा हूँ, तो ये मिनिमम वैल्यू दिखा रहा है लिस्ट का 0। इसी तरह से अगर मैं मैक्सिमम देखना चाहता हूँ तो मुझे प्रिंट करना है और प्रिंट के बाद मैं मैक्स लिखूँगा और मैक्स के बाद मैं जो है वो डिजिट्स लिखूँगा। इसको मैं रन कराता हूँ तो आप देखिए इसने जो है वो 9 दिखा दिया कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसका। तो इस तरह आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी देख सकते हैं। अब देखिए इसी तरह से एक और मैं आपको अच्छा सा प्रोग्राम दिखाऊंगा स्क्वायर्स के रिलेटेड ही। मान लीजिए मैं फिर से स्क्वायर्स का वेरिएबल बनाऊंगा और मैं चाहता हूँ कि ये जो है ये लिस्ट बनाए। और लिस्ट के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पहले लिस्ट लिखिए, आप स्क्वायर ब्रैकेट भी पहले लगा सकते हैं शुरुआत में और आखिर में। और यहाँ पर मैं लिस्ट के अंदर ही लिख रहा हूँ कि वैल्यू जो है वो रेज टू पावर 2 करना, क्योंकि 2 बार मैं स्टार लिख रहा हूँ। फॉर वैल्यू इन रेंज, और किस रेंज में रखना? 1 से लेकर मान लीजिए 9 तक। तो मुझे 10 देनी पड़ेगी, हाफ बाई 1 ये होता है। उसके बाद जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो मैं प्रिंट कराऊंगा स्क्वायर्स को। तो शिफ्ट और F10 दबाकर इसको रन करता हूँ तो देखिए इसने जो है वो स्क्वायर्स दिखा दिए। 1 का दिखाया, 2 का दिखाया, 3 का दिखाया, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का और 9 का दिखा दिया। चलिए हम बोलते इसको 10 का भी दिखा दो। तो यहाँ 11 लिखकर शिफ्ट F10 दबाएंगे तो देखिए इसने 10 का भी दिखा दिया, स्क्वायर दिखा दिया। और हमने क्या लिखा इसको कि स्क्वायर लिस्ट बनाना। तो लिस्ट इसको कैसे समझ आया? स्क्वायर ब्रैकेट से आ गया समझ। और अंदर हमने लिखा कि वैल्यू जो है वो रेज्ड पावर 2 करो फॉर वैल्यू इन रेंज इतना, और रेंज हमने इसको दिया। तो रेंज जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त फंक्शन है हमारे पास। अब हम करते हैं स्लाइस। किस तरह से करते हैं लिस्ट को? अब हम एक लिस्ट बनाते हैं, फिर से यहाँ पर जो है वो फ्रूट्स का लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट को हमें पता है कि इस तरह से रखना होता है। तो चलिए हम बनाते हैं फ्रूट्स का लिस्ट, मगर यहाँ पर एक गलती हो गई कि हमें इसको रखना पड़ेगा कोट्स में क्योंकि ये स्ट्रिंग है। इसी तरह से सेपरेट करेंगे हर किसी एलिमेंट को कामा से। आपको आ रही है बात समझ? तो इसमें भी जो है वो कोट्स लगाने पड़ेंगे क्योंकि स्ट्रिंग है, वरना एरर आ जाएगा। इसी तरह से कामा के बाद हम जो है वो एक और आइटम अपना लिखेंगे, पेयर लिखेंगे। इसी तरह से इसको भी कामा से सेपरेट करके जो है यहाँ पर चौथा आइटम लिखेंगे, पाइनएप्पल। ठीक है, तो अब हमारे पास ये लिस्ट आ गया। तो इसमें जो है हमें क्या करना है कि हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे। और इस टाइम हम प्रिंट कैसे कराएंगे? इस टाइम हम प्रिंट कराएंगे फ्रूट्स का मेंशन हम करेंगे। और फ्रूट्स के साथ हम क्या करेंगे कि फ्रूट्स के साथ हम कोई एलिमेंट, आपको याद है कि किस तरह हम एक्सेस करते हैं कि हम स्क्वायर ब्रैकेट में एलिमेंट का इंडेक्स लिखते हैं, यानी किस लो के, यानी अगर मैं 0 लिखूँ तो एप्पल प्रिंट हो जाएगा। मगर यहाँ पर मैं क्या करूँगा
कि यहाँ पर मैं कोलन डालूँगा, और कोलन में मैं लिख रहा हूँ कि 0 से लेकर 2 तक जो एलिमेंट्स है लिस्ट के उनको प्रिंट करो। तो देखिए एप्पल और चेरी को इसने प्रिंट कर दिया, यानी 0 ये है, और अब आप कहेंगे इसने तो 0 और 1 ही किया, तो 2 को इसने छोड़ दिया, जो आप लिखेंगे उसको ये नहीं लिखेगा, यानी 0 से लेकर 2 तक ये करेगा। देखिए मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको कहूँ कि 0 से लेकर 3 तक करो, तो देखिए ये क्या करेगा, एप्पल चेरी और पियर को कर देगा। ठीक है, यानी यहाँ पर ये 0 बेस काउंटिंग नहीं करता। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसको कहूँ खाली मैं कोलन यहाँ पर रखूँ, ये बड़े काम की चीज़ है, इसके बाद ये बड़े काम आएगी। तो देखिए इसने पूरा लिस्ट कर दिया, यानी ना मैंने तो उसको स्टार्टिंग दी और ना ही एंडिंग दी। अगर मैं खाली इसको अब स्टार्टिंग दूंगा कि सेकंड को करो, तो ये खुद समझ जाएगा कि पहले 2 को छोड़कर जो है वो तीसरे और चौथे को करना है। देखिए पियर और पाइनएप्पल इसने कर दिया। और इसी तरह मैं इसको 3 लिखूँ, 3 के बाद कोलन लिखूँ, तो ये समझ जाएगा कि पहले 3 को छोड़कर जो है वो ये करना है, आखिरी वाला मुझे जो है वो प्रिंट करना है। तो उसको कहते हैं लिस्ट को स्लाइस करना। ये बड़ा कमाल का फंक्शन है पाइथन के अंदर। इसी तरह से रिवर्स ऑर्डर में भी हम कर सकते हैं। मान लीजिए मैं माइनस में लिख रहा हूँ, अब मैंने -2 पहले लिख दिया, तो देखिए इसने पियर और पाइनएप्पल कर दिया। आपको आ रही है बात समझ, यानी इसने उल्टा कर दिया। अब देखिए मैं उस साइड में जाकर -2 लिखूँगा तो ये उल्टा करेगा इसका। देखिए इसने अब एप्पल और चेरी को कर दिया, यानी लास्ट आइटम्स 2 आइटम को ये छोड़कर इन 2 को कर रहा है। तो ये आप जो है वो खुद एक्सपेरिमेंट अब करना, बहुत सारे, और ये बहुत ही आसान कंसेप्ट है, इसमें ज़्यादा आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसे क्या फ़ायदा हमें होता है कोलन से। कोलन से हमें ये फ़ायदा होता है कि हम लिस्ट की कॉपी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर कॉपी फ्रूट से मैंने वेरिएबल एक बनाया, कॉपी फ्रूट्स। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर हमारा लिस्ट आ जाए, तो आपको आ रही है बात समझ। तो मैं क्या करूँगा कि मैं जो है अपनी लिस्ट का नाम लिखूँगा और स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करके बस कोलन डाल दूँगा, ये पूरा लिस्ट कॉपी हो जाएगा कॉपी फ्रूट्स में। अब देखिए मिसाल के ऊपर मैं प्रिंट करा रहा हूँ कॉपी फ्रूट्स को, इसको जब हम कॉपी कराएंगे तो आप देख लीजिए, जब हमने इसको कॉपी कराया तो देखिए पूरा लिस्ट अब कॉपी फ्रूट्स बन गया। आपको आ रही है बात समझ। तो जब भी हमें कॉपी करना होगा लिस्ट को, तो हम क्या करेंगे कि हम इसी तरह से कॉपी करेंगे। अब देखिए मिसाल के ऊपर कोई कहता है कि मुझे खाली जो है ना वो इस तरह से कॉपी करना होगा, तो देखिए इसने पियर और पाइनएप्पल को खाली कॉपी किया, मैंने 2 लगा दिया, तो पहले 2 को छोड़कर, मान लीजिए मुझे पहले 2 आइटम को नहीं करना है, तो मैं पहले 2 लगाऊंगा कोलन से पहले, तो ये खाली आखिरी के आइटम्स को लेगा जितने भी इसमें आइटम होंगे। अब अगर मैं उल्टा करता हूँ कि मुझे आखिरी वाले 2 छोड़ने हैं, तो यहाँ से मैं आ जाऊँगा। अब देखिए हमारा लिस्ट में क्या कॉपी हुआ, एप्पल और चेरी, हमारा ये वाला लिस्ट रहेगा कॉपी फ्रूट्स। जैसे आखिरी 2 जो है वो छोड़ दिए। तो ये बड़े कमाल की चीज़ है, इसलिए अगर पूरा लिस्ट करना हो तो बस कोलन लगा दीजिए, ना एंड मेंशन कीजिए ना स्टार्ट, ये खुद समझ आएगा कि पूरा लिस्ट आपको कॉपी करना है। इसलिए कॉपी फ्रूट्स यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। अब देखिए मैं आपको सबूत दिखाता हूँ कि ये सच में कॉपी करता है। अब देखिए मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर जो हमारा लिस्ट है फ्रूट्स, इसके अंदर वैल्यू अपेंड करता हूँ। अपेंड आपको पता है कि वैल्यू जो है वो लिस्ट के अंदर चेंज ऐड करता है, मगर वो आखिर में कर देता है। मान लीजिए मैंने आखिर में यहाँ पर एक और फ्रूट जो है वो इंक्लूड कर दिया, ऑरेंज। ठीक है, अब देखिए अब आप प्रिंट कीजिए किसको, कॉपी फ्रूट्स को। तो कॉपी फ्रूट्स में क्या होगा, उसमें ऑरेंज नहीं होगा। देखिए मैं आपको कॉपी करके दिखाता हूँ। देखिए हमारी कॉपी फ्रूट्स में जो है, यहाँ पर आप इसको ख़त्म कर दीजिए, हमारे कॉपी फ्रूट्स में अब ऑरेंज अभी नहीं आया। अब देखिए अब कीजिए प्रिंट किसको, फ्रूट्स को, फ्रूट्स वाले लिस्ट को कीजिए, तो देखिए उसमें ऑरेंज भी ऐड हो गया होगा। तो ये अलग कॉपी है जो हमने कॉपी कर दिया, और ये हमारा फ्रूट्स अलग लिस्ट है। आपको आ रही है बात समझ। अब देखिए अब हम बात करते हैं ट्यूपल्स के बारे में कि ये ट्यूपल क्या होता है। अब कुछ लोग इसको टपल भी पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको ट्यूपल बोलते हैं।
अब अंग्रेज़ी के बारे में मुझे आपके साथ बहस नहीं करनी है कि इसको क्या कहते हैं, वो आप किसी अंग्रेज़ दान से पूछ सकते हैं। और ये जो ट्यूपल होता है, जो लिस्ट होता है, ये भी लिस्ट की ही तरह है, ट्यूपल भी। और फ़र्क इसमें यह है कि जो लिस्ट है, लिस्ट के वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं थ्रू आउट द प्रोग्राम। और अगर कोई ऐसा लिस्ट आपको बनाना है कि जो चेंज ना हो प्रोग्राम के दौरान, तो आप ट्यूपल बनाते हैं। तो अब ये ट्यूपल क्या होता है कि ट्यूपल जो है, इसमें आपका वैल्यू जो है वो फिर चेंज नहीं होता। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक लिस्ट बना रहा हूँ डायमेंशंस के नाम से। अगर आप देखिए कि ये जो डायमेंशंस है, इनको मैं स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं रख रहा हूँ। मान लीजिए मैं रेक्टेंगल के डायमेंशन लिख रहा हूँ, लेंथ और ब्रेडथ लिख रहा हूँ किसी रेक्टेंगल की, या मान लीजिए मैं कोई गेम बना रहा हूँ, उसमें कोई रेक्टेंगल मैंने रखा है, तो मैंने उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में नहीं रखा, बल्कि मैंने पैरेंथेसिस में उसको रखा। और वो ये समझ जाएगा कि ये क्या है, कि ये है ट्यूपल। अब देखिए इसका टाइप आप कीजिए, टाइप कर देते हैं इसका, तो प्रिंट भी करना पड़ेगा। तो प्रिंट के अपने पैरेंथेसिस होते हैं, ठीक है। इसको हम रन कर देते हैं, तो देखिए क्लास ट्यूपल, देखिए इसे दिखा दिया कि ये ट्यूपल है डायमेंशन। आपको आ रही है बात समझ? तो यहाँ पर जब भी आप टाइप लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे, प्रिंट कराएंगे उसको, जो भी आपका वेरिएबल होगा, तो जो पाइथन है इसमें ये भी बहुत ही ज़बरदस्त फंक्शन है कि ये दिखाता है कि कौन सा डेटा टाइप है। तो यहाँ पर ये ट्यूपल है, और ट्यूपल भी क्या होता है, ये भी लिस्ट की तरह है। बस फ़र्क इसमें क्या है कि फ़र्क ये है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर मैं ज़ीरो था आइटम, मान लीजिए, देखिए जिस तरह से हम एक्सेस करते हैं ना लिस्ट के आइटम्स को, यही इसका भी सिंटैक्स है। तो देखिए ज़ीरो था आइटम, इसने 200 दिखा दिया, कोई भी इसने नखरे नहीं किए, सीधे इसने ज़ीरो था आइटम दिखा दिया। यानी ये इसमें भी ऑर्डर है, ये नहीं है कि इसमें ऑर्डर नहीं है, ये बराबर लिस्ट है, बस ये चेंज नहीं होगा। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें ऐड करूँ, जिस तरह हम चेंज करते थे वैल्यू लिस्ट के अंदर, तो कैसे चेंज करते थे, लिस्ट का नाम लेकर इंडेक्स पर लिखते थे। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि 200 के बजाय जो है मैं क्या करूँ कि 200 के बजाय यहाँ पर 300 हो जाए, 200। तो ये क्या करेगा कि ये एरर दिखा देगा। देखिए देखिए एरर आ गया, ट्यूपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। देखिए ये चेंज ही नहीं होता है ट्यूपल। ट्यूपल जो है, जब आपने पैरेंथेसिस में रख दिया, लिस्ट को ही रख दिया पैरेंथेसिस में, तो क्या ये समझेगा कि ये है जनाब आपका ट्यूपल, और ये वैल्यू अपना चेंज। और जब आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जनाब वैल्यू आपका एरर आ जाएगा। अच्छा जी, ट्यूपल के बारे में अभी आपके दिमाग में बहुत सवाल उठ रहे होंगे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर ट्यूपल बना दिया, तो इसको कैसे पता चलेगा ये ट्यूपल है कि नहीं है। मान लीजिए मैंने 200 इसके अंदर रख दिया, तो आपको क्या लगता है कि ये क्या होगा, ये ट्यूपल होगा। प्रिंट कि टाइप दिखाओ डायमेंशंस का, डायमेंशन वेरिएबल्स का टाइप दिखाओ, डेटा टाइप दिखाओ क्या है। तो देखिए ये ट्यूपल इस टाइम नहीं दिखाएगा, देखा ये इंटीजर दिखा रहा है। अब देखिए अब ये ट्यूपल दिखाएगा जब मैं इसको कॉमा लगाऊंगा, भले ही मैंने एक ही आइटम रखा, देखिए अब ये ट्यूपल बन गया। तो ट्यूपल जो है, चाहे आप एक ही आइटम रखें, पैरेंथेसिस में जब आप कॉमा लगाएंगे तो वो खुद ब खुद जो है वो ट्यूपल बनेगा। और ट्यूपल क्या होता है, ट्यूपल भी लिस्ट ही होता है, कोई नई मखलूक नहीं होती। बस इतना फ़र्क है कि इसमें जो है क्या होगा कि आप चेंज नहीं कर सकते। पर अब देखिए एक चीज़ क्या है, एक चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है, मान लीजिए फिर से मैंने डायमेंशन किसी चीज़ का रख दिए, 200 और 250 मैंने ट्यूपल बना दिया, ठीक है, ये ट्यूपल है, सीधी सी बात है। अब मैंने फिर से जो है वो वेरिएबल बनाया डायमेंशंस के नाम से, और मैंने फिर से ट्यूपल बनाया, मगर इस टाइम मैंने क्या रखा, 400 और 100 रखा। अब देखिए ट्यूपल का एक ही नाम है, तो ये किस वाले को ये प्रिंट करेगा, जब आप कहेंगे ना इसको कि प्रिंट डायमेंशंस, तो किसको ये मानेगा कि ट्यूपल है। ये पहले वाले डायमेंशंस को मानेगा ट्यूपल के, दूसरे वाले को। तो आइए देखते हैं। तो देखिए इसने 400 और 100 को माना, क्योंकि कल हमने क्या पढ़ा था परसों कि वेरिएबल जब भी हम असाइन करते हैं, तो जो लेटेस्ट वेरिएबल, जो रीसेंट वेरिएबल हमारा वैल्यू हम देते हैं, रीसेंट वैल्यू, वही पाइथन मानता है वैल्यू। यानी मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास एक वेरिएबल है एक्स के नाम से, उसको मैं 5 भी रख रहा हूँ, 10 भी रख रहा हूँ, तो जो मैंने रीसेंट वैल्यू उसको दी होगी,
पाइथन उसी को मानेगा, उसकी वैल्यू। मान लीजिए पहले मैंने x को 5 रखा था, फिर 10 रख दिया, तो बाद में चलकर जो मैं x को वैल्यू दूंगा वही पाइथन करंट वैल्यू लेगा, तो वो करंट वैल्यू को देखता है पाइथन। तो यहाँ पर यही होगा कि आपका ट्यूपल भी चेंज हो सकता है, मगर जब आप असाइन करेंगे वेरिएबल दूसरा, क्योंकि ये वाला ट्यूपल अब कंडम हो गया, यानी ये होना अब ना होना प्रोग्राम में एक ही बात है, ठीक है। तो इसी तरह से आप मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी असल में आप ट्यूपल को मॉडिफाई नहीं कर रहे, असल में आप क्या कर रहे हैं कि आप जो है वो असाइन कर रहे हैं वेरिएबल, ठीक है। तो अब इसके बाद है हमारे कंडीशनल टेस्टर्स है, तो उसको हम अगले वीडियो में देख लेते हैं।